नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। तिलक नगर में जहां एक प्यार ने प्यार को मार दिया। जी हां, 2 साल पहले वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत की उसने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसने मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने से इनकार कर दिया, बुर्का पहनने से इनकार कर दिया, तो गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बुर्का ना पहनने पर एक पति ने अपनी पत्नी का गला रेत कर उसे मौत की घाट उतार दिया। मुंबई के तिलक नगर से ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मुंबई में इकबाल नाम के मुस्लिम पति ने 23 साल की रूपाली को सिर्फ इसलिए मौत की घाट उतारा क्योंकि मृतक रूपाली हिंदू होने की वजह से बुर्का पहनने के लिए तैयार नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 23 साल की रूपाली और आरोपी पति इकबाल का एक 2 साल का बेटा भी है। इकबाल और उसका परिवार हमेशा रूपाली को मुस्लिम रीति रिवाज मानने और बुर्का पहनने के लिए कहता था, लेकिन रूपाली कभी इसके लिए राजी नहीं होती थी। इस बात पर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, जिसके चलते रूपाली इकबाल से अलग रहने लगी। हालांकि दोनों के बीच फोन पर अक्सर बातें होती थी। सोमवार को इकबाल ने रूपाली को मिलने के बहाने बुलाया। दोनों के बीच इस बात को लेकर फिर से झगड़ा हुआ और गुस्से में रूपाली ने तलाक लेने की बात कह डाली। पहले तो इकबाल ने बेटे का हवाला देते हुए उसे मनाया, लेकिन जब रूपाली तलाक की बात पर अड़ी रही तो इकबाल ने रूपाली को गली में खींचकर उसे वहां पर चाकू मार दिया। चाकू से गला रेतने के बाद इकबाल मौके से फरार हो गया। वहीं वहां पर रूपाली की चीख सुनकर लोग जमा हो गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिनांक 26/9/2022 को रात के 10:15 से 10 बजे के दरमियान इकबाल मोहम्मद शेख नाम के आदमी ने उसकी वाइफ का सूरा मार के गले पे और हाथ पे सूरा मार के खून कर दिया है। कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट में ऐसा बताया है कि आरोपी के घर वाले और ये आरोपी ये महिला को मुस्लिम जो रीति रिवाज है उस तरह से बर्ताव करने के लिए बोलते थे। कपड़े मुस्लिम रीति रिवाज के जो बुर्का है वो पहनने के लिए बोलते थे, लेकिन ये महिला वैसा नहीं करती थी। इस वजह से उनके घर में झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने फौरन आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में इकबाल ने बताया कि उसकी ये दूसरी शादी थी। इसके पहले भी उसने एक शादी की थी, लेकिन पहली पत्नी से उसे संतान नहीं हुआ। इस वजह से उसने 3 साल पहले हिंदू लड़की रूपाली से शादी की। रूपाली और उसके बेटे भी है, लेकिन रूपाली कुछ दिनों से अलग होकर रहने लगी थी और वो बुर्का पहनने के लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा मुझसे लड़ा करती थी, इस वजह से मैंने उसकी हत्या की, ऐसा इकबाल ने कहा। एक तरफ रूपाली की बहन का कहना है कि इकबाल ने रूपाली को इसलिए मारा क्योंकि वो जबरन उससे मुस्लिम रीति रिवाज मानने और बुर्का पहनने को कहती थी। वहीं तिलक नगर की पुलिस निरीक्षक विलास राठौड़ के मुताबिक ये घटना सोमवार की रात करीब 10 बजे की है। आरोपी इकबाल शेख ने अपनी 23 साल की पत्नी को चाकू से गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मौत के असली कारणों का पता लगाया जा रहा है। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरह शिवसेना नहीं चाहती थी कि चुनाव आयोग के हाथ में ये फैसला जाए, चुनाव आयोग इस चीज की सुनवाई करे, धनुष बाण और शिवसेना किसकी, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया है कि इसका फैसला चुनाव आयोग ही करेगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को सुनवाई की। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुट के वकीलों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग शिवसेना के सिंबल विवाद मामले पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। वहीं शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से दायर अर्जी को भी खारिज कर दिया। ठाकरे की अर्जी में कहा गया कि चुनाव आयोग को शिंदे ग्रुप की अर्जी पर सुनवाई से रोका जाए। उन्होंने खुद को असली शिवसेना बताते हुए मान्यता देने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने 7 सितंबर को कहा था कि वो उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से दाखिल इस अंतरिम अर्जी पर 27 सितंबर को सुनवाई करेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। हो सकता है कि आगे जाकर इस फैसले के ही कारण उद्धव ठाकरे के हाथ से धनुष बाण और पार्टी शिवसेना भी चली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट,
मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई करों को, महाराष्ट्र के वासियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। नवरात्रि के अवसर पर अब 1 अक्टूबर यानी सिर्फ 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन रात के 12 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर गरबा किया जा सकता है। इस साल के नवरात्रि पर्व में 1 अक्टूबर को भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रात 12 बजे तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चर्चा के बाद ये फैसला लिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ध्वनि प्रदूषण संशोधन नियम 2017 के तहत संबंधित कलेक्टरों को लाउडस्पीकर के प्रयोग में छूट की घोषणा के लिए शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक कुल 15 दिन निर्धारित कर अधिकृत किया गया है। आमतौर पर साल में 13 दिन संबंधित कलेक्टर द्वारा तय किए जाते हैं। साथ ही जिले में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छूट के लिए 2 दिन आरक्षित है। इस वर्ष नवरात्रि पर्व को उत्साह के साथ मनाने के लिए 1 अक्टूबर 2022 को नवरात्रि पर्व के लिए सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लाउडस्पीकरों के उपयोग की छूट दी गई है। इसीलिए सोमवार 3 अक्टूबर और मंगलवार 4 अक्टूबर के अलावा शनिवार 1 अक्टूबर को भी मुंबई में इस साल नवरात्रि उत्सव के लिए एक अतिरिक्त दिन के रूप में दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एक ही स्क्रीन पर एक ही पिक्चर में एक ही साथ नजर आएंगे सलमान खान और शाहरुख खान। कुछ सीन्स लीक हुए हैं, कुछ तस्वीरें लीक्स हुए हैं, जिसे देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश। शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस उनके आने वाली फिल्म पठान और टाइगर 3 में उनके स्पेशल कैमियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके फैंस भी यही चाहते हैं कि दोनों की आपस की बॉन्डिंग हमेशा ऐसे ही रही। इस बीच सोशल मीडिया पर सुपरस्टार की एक फोटो वायरल हो रही है और फैंस का मानना है कि ये पठान का एक सीन है। लीक हुई फोटो में 2 आदमी हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि फैंस ने सलमान के कैरेक्टर टाइगर के फेमस काले और सफेद दुपट्टे को भी देखा। जैसे ही फोटो ने इंटरनेट पर धूम मचाई, हर तरफ से कमेंट्स आने शुरू हो गए। वहीं एक फैन ने लिखा मोस्ट अवेटेड #टाइगर #पठान क्रॉसओवर, जहां @बीन सलमान खान अकेले ही अपने बेटे का हाथ थामे हुए हैं और वो टाइगर का दुपट्टा अकेले पठान पर हावी होने के लिए काफी है। वहीं दूसरे ने लिखा #पठान #टाइगर मजा आ जाएगा। जहां शाहरुख का पठान का किरदार टाइगर 3 में कैमियो करेगा, वहीं सलमान के टाइगर का रोल पठान में एक खास रोल प्ले करेगा। उसी की पुष्टि करते हुए SRK ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ लाइव चैट के दौरान दबंग खान के साथ काम करने की बात भी कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई करों पर महंगाई की दोहरी मार, ऑटो टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दी जा चुकी है। मुंबई करों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। मुंबई में अब ऑटो और टैक्सी में सफर करना महंगा होगा। अब ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में काली और पीली टैक्सियों में यात्रा करने के लिए अब न्यूनतम किराया 28 रुपए और ऑटो के लिए 23 रुपए देना पड़ेगा। ऑटो टैक्सी के किराए में क्रमशः 2 रुपए और 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी MMRTA ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि मुंबई में नया किराया 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। MMRTA ने बताया कि मुंबई में अब काली पीली टैक्सियों के लिए 1.5 किलोमीटर की दूरी का किराया 25 रुपए से बढ़कर 28 रुपए हो गया। वहीं ऑटो के लिए 21 रुपए से बढ़कर 23 रुपए कर दिया गया है। अब टैक्सी में सफर करने वाले यात्रियों को 16.93 रुपए प्रति किलोमीटर के बजाय 18.66 रुपए प्रति किलोमीटर और ऑटो के लिए 14.20 प्रति किलोमीटर के बजाय 15.33 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। इस किराए में बढ़ोतरी का फैसला महाराष्ट्र परिवहन सचिव की अध्यक्षता में हुई MMRTA की बैठक में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो भाईंदर में मेट्रो के कारशेड का विरोध किसानों द्वारा लगातार जारी है। कोर्ट जाने और आंदोलन करने तक की चेतावनी दे दी गई है। भाईंदर पश्चिम में मुर्दा और रायगांव के मध्य प्रस्तावित मेट्रो कारशेड का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। जमीन अधिग्रहण पर स्थगित होने के बीच राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने मेट्रो कारशेड के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका की नई डेवलपमेंट प्लान में उक्त जमीन आरक्षित करने की अधिसूचना जारी की है, जिससे किसान आक्रोशित हो उठे हैं। भूमिपुत्र सामाजिक समन्वय समिति के अध्यक्ष और पूर्व उप नगराध्यक्ष अशोक पाटिल ने इसका सख्त विरोध किया है और आंदोलन के साथ ही कोर्ट में जाने की चेतावनी भी दी है।
पाटिल ने कहा कि सरकार में शामिल नेताओं का दोहरी भूमिका समझ से परे है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब महाविकास अघाड़ी सरकार में नगर विकास मंत्री थे, तब उन्होंने मेट्रो कारशेड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत मंगाए गए आक्षेप और सुझाव की सुनवाई पर स्थगिति दी थी। अब जब वे राज्य के मुख्यमंत्री है, तब उनके अधीन काम करने वाला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण MMRDA उनकी जमीन मेट्रो कारशेड के लिए आरक्षित करने की अधिसूचना निकाल दी है। उल्लेखनीय है कि मेट्रो कॉरिडोर 9, 2 और 7 के लिए राय मुर्धा गांव के तकरीबन 32 हेक्टेयर कृषि भूमि पर मेट्रो कारशेड प्रस्तावित है, लेकिन शुरू से ही स्थानीय ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध को स्थानीय शिवसेना बीजेपी का समर्थन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई में MTHL ब्रिज का काम जोरों पर है। MTHL ब्रिज अगर बन गया तो मुंबई करो की चांदी है। मुंबई से मेट्रो, मुंबई से नवी मुंबई सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक तेजी से आकार ले रहा है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले बहुउद्देश्य MTHL का लगभग 85% काम पूरा हो गया है। शिवड़ी नहावा शेवा हार्बर लिंक के रूप में भी ये जाना जाता है। MTHL 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ब्रिज जापान सरकार के सहयोग से बन रहा है। MMRDA के माध्यम से ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक लिफ्टिंग का काम MTHL ब्रिज पर चल रहा है। पिछले दिनों 95 मीटर लंबे ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसका वजन 920 मीट्रिक टन था। कश्मीर SVR श्रीनिवास के अनुसार 64 OSD में से 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। देश में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा OSD एक सुपर स्ट्रक्चर है जो पुल की भार वाहन क्षमता में सुधार करेगा। उन्होंने कहा कि MTHL पर काम योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का काम 15.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर होगा। चिरले की तरफ पैकेज 2 के तहत जमीन पर 2.7 किलोमीटर का स्पैन पूरा हो गया है। यहाँ कुल 49 स्पैन लगाए गए हैं। इसके अलावा पैकेज 1 और पैकेज 3 का काम भी लगभग 85% पूरा हो चुका है। मुंबई से नवी मुंबई जाने में इस समय लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। MTHL के शुरू होने पर 120 मिनट से केवल 20 मिनट में दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इस परियोजना के वर्ष 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। इससे उलवे उरन से लेकर वाशी पनवेल तक आवागमन में तेजी आएगी। इसके अलावा 6 किलोमीटर लिंक वे बनाकर इसे पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो जहां मुंबई के झोपड़पट्टी वासी पानी का कनेक्शन ना होने से काफी ज्यादा परेशान थे, तो वही BMC ने एक उनके हित में फैसला लिया है। अब झोपड़पट्टी वैध हो या अवैध हो, नल का कनेक्शन लीगल मिलेगा। मुंबई के झोपड़पट्टी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। BMC का सभी के लिए पानी नीति का कार्यान्वयन शुरू हो गया है और दहिसर में गणपत पाटिल नगर, वर्सोवा में सिद्धार्थ नगर, मानखुर्द भीमनगर में महाराष्ट्र नगर की मालिन बस्तियों और झोपड़पट्टियों में आधिकारिक जल कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुंबई में अब तक पानी की कनेक्शन के लिए करीब 700 आवेदन नगर पालिका के पास आ चुके हैं। यहाँ हर 5 परिवार में एक है। अवैध मलिन बस्तियों, झोपड़पट्टियों, सड़कों और फुटपाथों पर झुग्गियों, केंद्र सरकार के भूखंड पर मलिन बस्तियों को आधिकारिक नल कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया था। इसीलिए यहाँ रहने वालों को नल माफियाओं और झुग्गी झोपड़पट्टियों से पानी खरीदना पड़ता था, जिसके लिए लोगों को 10 से 15 लीटर के लिए 50 से 100 रुपए देने पड़ते थे। पानी के इस कालाबाजारी मामले में नल अधिकार समिति की न्यायिक और प्रशासनिक लड़ाई सफल रही। हालांकि भले ही झोपड़ी अवैध हो, लेकिन नगर पालिका ने कार्रवाई होने तक पानी की आपूर्ति करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो AC लोकल के लेट होने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की चर्चगेट विरार AC लोकल यात्रियों को पसंद नहीं आ रही है। कल शाम AC लोकल यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई। भीड़ बढ़ने के कारण AC लोकल का दरवाजा बंद नहीं हुआ, जिसके कारण पीछे की सभी गाड़ियां लेट हो गई। बता दें कि चर्चगेट से विरार जाने वाली 6:11 की AC लोकल अंधेरी स्टेशन पर 6:46 को पहुंची। भीड़ ज्यादा होने की वजह से AC लोकल का दरवाजा बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से 5 से 10 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रह गई। यात्रियों के मुताबिक कुछ यात्रियों को ट्रेन से उतरना पड़ा, तब जाकर ट्रेन का दरवाजा बंद हो पाया और किसी तरह से गाड़ी विरार की ओर रवाना हुई।
शाम के समय लोगों को घर जाने की जल्दी होती है। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनों का दरवाजा बंद नहीं होता। वहीं एसी लोकल 5 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही, जिसके कारण पीछे की सभी गाड़ियां लेट हो गई। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात में इस साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।